Hello everyone, myself Tikka Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है कैलकुलस। उसमें हमारा जो चैप्टर है पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। पदिक समीकरण यानी कि पेडल इक्वेशन। इससे पहले हम कुछ इसमें जो सूत्र और संबंध है उनको करते हैं। कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में जो परस्पर संबंध होता है वो क्या होता है। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो हम यहां देखते हैं कि x y ये P x y है। x बराबर ये इसकी दूरी OP की r है, तो इससे हम लें त्रिभुज OPM से x बराबर r cos थीटा आएगा और y बराबर r sin थीटा आएगा। लाल बटे कक्का से निकालें तो वर्ग कर जोड़ने पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन है, इसमें जो पेडल इक्वेशन निकालने में ये बहुत काम आएगा जब कार्तीय रूप में वक्र का समीकरण दिया हुआ होगा। अब यदि हम इसको डिवाइड करें इससे तो y अपॉन एक्स होगा ये इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो इससे कौन आ गया, थीटा बराबर टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स। अब एक ये है आगे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। अब दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण टेन फाई इक्वल टू टेन फाई वन माइनस टेन फाई वन माइनस फाई टू। इसको टेन ए माइनस बी से खोल देंगे तो टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू अपॉन वन प्लस टेन फाई वन इंटू टेन फाई टू। ये एंगल डिपेंड करता है कि फाई वन फाई टू क्या हो, कौन हो, बराबर हो या 90 डिग्री पे हो। तो इससे हम कंडीशन 2 निकाल सकते हैं इसकी, कब सम पैरेलल हो या परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत हो। यदि लंबवत होंगे तो फाई इक्वल टू होगा 90 डिग्री और यदि पैरेलल हो गए तो फाई इक्वल टू 0 होगा। ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय लंब, अधः स्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई। तो इनको निकालने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये किसी P के निर्देशांक हैं r थीटा, इसकी दूरी r है, ये कोण थीटा बनाता है। अब जो P से है तो ध्रुवांतर रेखा OP के लंबवत रेखा खींची जिस पर स्पर्श रेखा, लंबवत रेखा व स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा तो T पर मिलती है, लंबवत रेखा N पर। तो हम यहां देखते हैं क्रम से T व N पर मिलते हैं। तो ये PT है तो ये स्पर्शी रेखा हो गई, तो इसे ध्रुवीय स्पर्शी है और ये अभिलंब है PN। और यहां हम देखते हैं कि ये जो PT है OT और ये ON, OT ध्रुवी अधः स्पर्शी है और ये ध्रुवी अधोलंब है। ध्रुवी स्पर्शी है और ये ध्रुवी अधः स्पर्शी। ये ध्रुवी जो था ये हमारे पास अभिलंब, तो ये ध्रुवी अधोलंब। अब ये हम देखते हैं कि इसमें जो जो कोण दिया हुआ है ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। अगर ये कोण जो फाई है ये 90 है तो ये 90 माइनस फाइव होगा और ये कोण फाई होगा। इसी तरीके से जो ये कोण है ये थीटा है हमारे पास में। तो अब हम मान निकालते हैं ध्रुवीय स्पर्शी का पोलर टेंजेंट PT। इसके लिए हम त्रिभुज काम लेंगे OPT या OTP। OTP में यदि हम देखते हैं हमको निकालना है PT और ये कोण बना हुआ है फाई, तो इस त्रिभुज को लें, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो यहाँ PT इक्वल टू आर अपॉन कोस फाई। जो ये कोस थीटा फाई निकलेगा, इससे कोस फाई होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार इसमें r है, जिस पर कोण फाई बना होता है वो आधार होता है, ये लंब है इस पे, इस त्रिभुज में, और ये कर्ण है। तो r अपॉन PT, तो PT इक्वल टू आर अपॉन कोस फाई, तो इक्वल टू r सेक फाई। सेक फाई होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, तो इक्वल टू r अंडर रूट 1 प्लस r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं r अंडर रूट 1 प्लस r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। अब यदि ध्रुवीय अधः स्पर्शी निकालें OT, तो त्रिभुज OTP में ही लेना है। अब क्या हमें इसकी ये लंबाई चाहिए, तो हम इसमें लंब और आधार ये दोनों काम ले सकते हैं। ये लंब है, ये आधार है, तो टेन फाई इक्वल टू होगा लंब OT अपॉन
आधार आर, तो इससे OT इक्वल टू आर टेन फाइव इंटू आर डॉट आर डी थीटा अपॉन डी आर। जो ये टेन फाइव था पहले, ये मैंने यहाँ निकाला है ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी रेखा के मध्य कोण टेन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो ये होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अब यदि हम ध्रुवीय अभिलंब निकालें पोलर नॉर्मल, तो ये है PN। हम ये त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज OPN में ये हमारे पास कोण फाई है और ये 90 माइनस फाई है, ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ देखते हैं इसमें यदि साइन फाई निकालें, साइन फाई होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारे पास में साइन फाई लंब R, तो ये हो गया इसका, और ये कर्ण है PN। यही हमें चाहिए, PN इक्वल टू आर अपॉन साइन फाई इक्वल टू आर कोसेक फाई, तो ये होगा आर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, तो आर अंडर रूट 1 प्लस कोट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई, ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई इसी त्रिभुज में जाना है ONP में, और ये हमें लंबाई चाहिए ON की, तो इसके लिए हम इसको लेंगे। ये कोण जिस पर कोण बना होता है वो फाई, वो आधार होता है, ये लंब होता है, तो इससे टेन फाई इक्वल टू होगा लंब बटे आधार, तो लंब है R अपॉन ON हमें यहाँ चाहिए, तो ON की वैल्यू इससे निकल जाएगी R अपॉन टेन फाई होता है R डी थीटा अपॉन डी आर, R से R कैंसिल हो गया तो डी आर अपॉन डी थीटा। नेक्स्ट है अब इसमें कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको यदि 1 अपॉन आर इक्वल टू यू ले तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। हम इसके ध्रुव को जब इसमें हमें ध्रुवीय रूप में रहेगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। पदिक समीकरण किसी वक्र का P तथा R में व्यक्त संबंध उसका पदिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे सिद्ध कीजिए कि R इक्वल टू ए थीटा कोट एल्फा, e की पावर थीटा कोट एल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा से एक अचर कोण बनाती अचर कोण पर झुकी है, तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना है टेन फाई निकालना है, क्योंकि कोण पूछ रहा है ना इसमें, तो R इक्वल टू ये जो टेन फाई होता है हमारा, टेन फाई इक्वल तो है R डी थीटा अपॉन डी आर, तो हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर। R हमारे पास में ए की पावर थीटा कोट एल्फा है, इसका यदि थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, ई की पावर थीटा कोट एल्फा का अवकलन होगा ई की पावर थीटा कोट एल्फा, और कोट एल्फा थीटा कोट एल्फा का होगा कोट एल्फा में गुणा कर देंगे, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का जो गुणांक है कोट एल्फा, तो कोट एल्फा इंटू 1, तो कोट एल्फा हो गया। टेन फाई होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू, अब ये डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए की ई की पावर थीटा एल्फा इंटू कोट एल्फा है, तो आर की वैल्यू ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा 1 अपॉन ए ई की पावर थीटा कोट एल्फा इंटू कोट एल्फा। जो कट रहा है उसको काट दे, क्योंकि हम इससे डी आर अपॉन डी थीटा है, तो डी आर इसको नीचे लिखेंगे डी आर अपॉन डी थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 अपॉन कोट एल्फा इक्वल टू टेन एल्फा, तो फाई इक्वल टू आया हमारा एल्फा, जो कि एक कांस्टेंट अर्थात अचर है। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्डियोइड आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्डियोइड आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आर इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा यदि हम इससे लिखें, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे अभी, इससे कोस थीटा लें तो 1 माइनस आर अपॉन ए, क्योंकि ये ए से डिवाइड करें इसको, तो आर अपॉन ए इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन ए होगा। इसका यदि थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, क्योंकि जो हमें समीकरण ज्ञात करना है ये काम आएगा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, इस केस में पदिक समीकरण में हम इस सूत्र को यूज करेंगे। तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, एक का 0 होगा, माइनस कोस थीटा का माइनस चिन्ह पहले से ही है, कोस का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया ए साइन थीटा। सिंस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर अपॉन डी थीटा हम रखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बाकी ये सेम है आगे,
बस cos थीटा की जगह 1 माइनस आर अपॉन ए जो दिया गया कार्डियोइड के समीकरण है उससे 1 माइनस आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर 4, 1 माइनस इसको हम खोल देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन ए। एक से एक कट रहा है, बाकी ये बचेगा हमारे पास में माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 आर अपॉन ए। माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे अंदर, बाहर जो कि तो है पूरी टर्म, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बचेगा प्लस 2a अपॉन आर क्यू, क्योंकि जो ए से एक कट रहा है आर इसे एक आर कट जाएगा तो 2a अपॉन आर क्यू। तो हमारा ये आया 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन आर क्यू। यदि हम इसको लिखें आगे तो आर क्यू इक्वल टू 2a पी स्क्वायर, जो कि पी है आर में एक अभिष्ट संबंध है और यही हमारा इस कार्डियोइड का पदिक समीकरण है। तो थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी पदिक समीकरण के कार्तीय और ध्रुवीय रूप में एस्ट्रॉइड के एग्जाम्पल्स यानी क्वेश्चंस और करेंगे। तो थैंक्स।